देखिए, हालात कैसे काबू में करने के लिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं और इसी तरह की कार्रवाई होगी अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। तो हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिलहाल रांची से अंजनी और धनबाद से हमारे साथ अरुण वर्णवाल जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों का। अंजनी, देखिए, रांची की हालत बाकी जिलों से दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। यूं भी रांची में देखिए बाहर से आने वालों की संख्या भी ज्यादा है राजधानी में। ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो एहतियात पूरी बरतें, क्योंकि अब हालात रोजाना बिगड़ रहे हैं। और देखिए, आंकड़ा तो एक दिन में 1 लाख संक्रमित का देश भर में पार कर चुका है और ये पिछले 1 साल के बाद ये पहला ऐसा होगा मामला कि एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। लोगों को समझने की जरूरत है। अभी कोरोना संक्रमण को लेकर जो वस्तु स्थिति पूरे भारत की बनी है आरती, और पूरे भारत में हम देखेंगे तो रांची एक बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। और पूरे आंकड़े आप देखेंगे पूरे भारत के अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रांची की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि कल सरकार का जो पूरा मंत्रिमंडल जो है एक बड़ा हाई लेवल मीटिंग करने पर विवश हुआ और कई कड़े फैसले जो है उन्होंने अभी लिए हैं। ये अभी एक शुरुआती दौर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि तस्वीर नहीं बदलेगी, यदि लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में और भी इससे कड़े कदम उठाने के लिए सरकार को जो है फैसला लेना पड़ेगा। तो जहाँ तक सरकार के जो नियमों की बात है और कोविड-19 को देखते हुए जो तस्वीर बनी है, हमें लगता है कि पूरी जनता को जो है कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए। और यही वजह है कि कल रांची में कई दुकानों में, प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की गई है। कई दुकानों को 2 दिनों के लिए, तो कई दुकानों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए, हमारी लापरवाही की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण को रोकने का हथियार हमारे पास है। अभी वक्त है आरती कि 2 चीजों से लोगों को जरूर दोस्ती करनी चाहिए, एक मास्क है और एक हैंड सैनिटाइजर है। तो हमें लगता है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इन 2 चीजों से दोस्ती करना अभी के समय में बड़ा अनिवार्य है। तो ये सबों को जो है अंजनी, देखिए, कल मुख्यमंत्री ने जब बैठक के बाद उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, उस दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, सरकार की नजर हर तरफ है और अगर हालात बिगड़े तो फिर कड़े फैसले लिए जाएंगे। इससे भी लोगों को समझना चाहिए कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली है, जो लोगों ने झेला है, वो तस्वीर वापस ना देखने पड़ी, वो हालात फिर से ना हो, इसका ख्याल हम सबको रखना होगा। हाँ, देखिए, ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी महामारी है और जिसको रोकने के लिए हर व्यक्ति का योगदान चाहिए आरती। इसमें सरकार और प्रशासन को हम बैठे बैठे खाली कोसते रहें, सरकार की खामियों को निकालते रहें, तो ये वक्त नहीं है। ये वक्त संभलने का वक्त है, ये वक्त है कोविड के नियमों का पालन करने का वक्त है। हर कोई को करना बड़ा जरूरी है ऐसे वक्त में। तो हमारा सहयोग सरकार के नियमों के प्रति रहेगा। तो हमें लगता है कि सरकार को कोई और कड़े फैसले नहीं लेने पड़ेंगे। तो हमें लगता है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, तो हमें लगता है कि पूरी जनता इन बातों को समझ रही है। और कल जो कई घोषणाएं जो की गई है, कई लोगों को मतलब जानकारी के तौर पे बताना हमारा न्यूज़ 11 का कर्तव्य बनता है। 8 अप्रैल से जो है ये नियम कल से लागू होंगे। जो सरकार के जो नए गाइडलाइंस आए हैं, इसमें किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। 8 अप्रैल से जो नियम है उसका अनुपालन करना होगा। सबसे पहले तो जो सरकारी विद्यालय हैं या जितने भी निजी विद्यालय हैं, अब सभी विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जो स्कूल आ रहे हैं, अभिभावकों की सहमति आज के समय में भी
जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात, चलिए लौटेंगे आपके पास अंजनी। इन तमाम चीजों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण देखिए, धनबाद की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। रोज कोरोना विस्फोट वहां भी हो रहा है। अब ये जरूरत है लोगों की कि जो नई गाइडलाइंस आई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए, तभी इस संक्रमण से बच सकते हैं और जिंदगी को बचाया जा सकता है। देखिए आरती, ये तो तय माना जा रहा है कि अगर जो गाइडलाइन है उसको अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, ये स्थिति धीरे धीरे भयावह। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही अरुण, हम चाहेंगे कि ऑडियो थोड़ा कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। आप देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। हम आपके पास लौटेंगे, अंजनी है हमारे साथ, हम उनके पास वापस लौटते हैं। अंजनी देखिए, जिस तरह से बातें हो रही, अगर रांची, सिर्फ राजधानी रांची की बात करें हम, तो लगातार 2 दिन ऐसा है जब 500 से ज्यादा का आंकड़ा सामने आया है। ऐसे में लोग अगर अब भी नहीं चेते तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि रोजाना अब देखिए एक दिन में 500, दूसरे दिन लगातार 500, यानी कि ये दायरा कितना बढ़ता जा रहा है। खुद को सीमित रखना होगा और तभी इस संक्रमण से हम निजात पा सकेंगे। देखिए, कल जिस तरह के जो आंकड़े आए हैं आरती, यदि आंकड़ों पे गौर करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। 1200 से ऊपर जो है पूरे झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और रांची की बात करेंगे तो रांची में 539 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ऐसा 2-3 दिनों से हो रहा है कि हम लोग 500 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि संक्रमण जो है पूरे रांची के हर कोने कोने में है, और यही वजह है कि संभलने की ज़रूरत है। और इन आंकड़ों को देखने से यही लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, बाजारों में भीड़ है, या फिर जो शुरुआती दौर में जांच का दायरा जो है थोड़ा कम था, लेकिन अब कोरोना का जो सैंपल है वो कलेक्ट ज़्यादा किया जा रहा है, और यही वजह है कि आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। लेकिन आंकड़े जरूर आप देखें, आंकड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को डरे नहीं, लेकिन अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को नियमित रखें, और जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाहर आएँ। नहीं तो अन्यथा आप अपने घरों में रहें, छोटे बच्चों को नहीं निकालें। देखिए, कल रांची के कई सरकारी विद्यालयों में भी जो है कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज पाए गए हैं, उसके बाद कई स्कूलों में हड़कंप भी मच गया है। तो हमें लगता है कि ऐसे समय में सावधानी बरतने की जरूरत है जी। और लगातार जो है सरकार, जिला प्रशासन अपने स्तर से तमाम तरह के जो एक्शन लेने हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जन जागरूकता के लिए भी लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि भाई आप मास्क पहने। कल देखिए पूरे रांची में जो है कई खादगड़ा बस स्टेशन हो या फिर कांटा टोली हो, कई अलग अलग लोकेशन में रांची के डीटीओ ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिल्कुल, और देखिए अंजनी, जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो जिस तरह की लापरवाहियां देखने को मिली, जिस तरह से लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए, उसके बाद देखिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें देखिए ये कहा जा रहा था कि अनलॉक में जिन चीजों पर छूट दी गई थी उनमें से कई चीजें वापस ले ली जाएंगी, और यही हुआ भी। पार्क बंद कर दिए गए, जिम बंद कर दिए गए हैं, और स्कूलों को भी बंद किया गया ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जमशेदपुर से पीयूष भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, जमशेदपुर में भी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग मानते नहीं कि आखिर कैसे इस संक्रमण को काबू में रखा जाए। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा एहतियात इस संक्रमण से बचा सकता है, लेकिन लोग एक अदद मास्क भी पहनने से कतराते हैं। लेकिन अब ये नई गाइडलाइंस, और अगर इसका पालन नहीं हुआ तो सख्ती। देखिए, सही बात आपने कहा कि जमशेदपुर में जिस तरह से लगातार मास्क की चेकिंग की जा रही थी, लोग जो सड़कों पे उतरे हुए थे और लगातार मार्केटिंग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था, अब मास्क नहीं पहन रहे थे, तो जिला प्रशासन लगातार फाइन भी काट रही थी और वैसे लोगों को चिन्हित भी कर रही थी जो बिना मास्क पहने मार्केट आ रहे थे, और उनका कोरोना जांच भी कराया जा रहा था, जिस जांच में कई लोगों को कोरोना भी निकल गया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है एक कड़े नियमों के साथ साथ शर्तें लगा के इस बार जो है कोरोना से जंग के लिए तैयार है। तो जमशेदपुर वासी भी जो है जो
जिस तरह से नियम है उनको पालन करने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के डीसी का साफ तौर पे कहना है कि अगर जो भी नियमों को पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी पीयूष, लेकिन ये भी देखना होगा कि जमशेदपुर में पार्क वगैरह पहले भी बहुत कम पार्कों को खोला गया था ताकि यहाँ पर भीड़ जमा ना हो, लेकिन अब ये सख्ती बेहद जरूरी हो गई क्योंकि लोग सुन नहीं रहे थे। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान भी कितने लोग पकड़े जा रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि प्रशासन की अपील अपनी जगह, लेकिन एक अवेयरनेस खुद में भी लाना होगा। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसका ध्यान आपको भी खुद रखना होगा। और जब तक ये अवेयरनेस लोगों में नहीं होगी तब तक इस पेंडेमिक से पार पाना मुश्किल होगा। कि जमशेदपुर वासी जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक वो जो नियम है उसको पालन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जो सरकार है वो किस तरह से उसको कड़ाई से जो है नियमों को पालन करवाती है, ये तो देखने की बात है। लेकिन जमशेदपुर वासियों को सुधरना होगा, मास्क पहनना होगा, अगर वो मार्केट करने निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करना होगा। जी, चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए जिस तरह से झारखंड में कल 1264 नए मरीज मिले हैं, ये आंकड़े बताते हैं। और ये हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं तो हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि आप कोरोना को लेकर दहशत में आ जाए। हालांकि ये डर, ये खौफ भी जरूरी है क्योंकि इतने आंकड़े जब बढ़ रहे हैं इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो फिक्रमंद हैं, जो बेपरवाह है। उनकी ये सोच है कि कोरोना उन्हें नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए कल 4 मौतें भी हुई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अब डरने की जरूरत है, लोगों को संभलने की जरूरत है। हाँ, देखिए आरती, आंकड़ों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों को देखकर संभलने की जरूरत है, आंकड़ों को देखकर मास्क पहनने की जरूरत है, आंकड़ों को देखकर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का वक्त है। और इसके साथ साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तमाम चीज़ों को करने का संदेश दे रहा है ये आंकड़े। देखिए आंकड़े लगातार जरूर बढ़ रहे हैं और हम ये भी लोगों को बताना चाहते हैं, प्रशासन भी तमाम चीज़ों को देख रही है। देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि अगल बगल कई पड़ोसी राज्य हैं, तो उन राज्यों से भी लोगों का आवागमन जो है सड़क के रास्ते से भी हो रहा है, मतलब बसों से लोग आ रहे हैं और एयरपोर्ट के रास्ते से भी रांची में प्रवेश हो रहा है और ट्रेनों से लोग आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन स्थानों में जैसे एयरपोर्ट में जिस तरह से पहले की तुलना में थोड़े कड़े किए गए हैं कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, रेलवे स्टेशन में ये कहा गया कि 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो तमाम गाइडलाइंस का पालन सब जगह होगा, सबों का सहयोग मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो आंकड़ों की रफ्तार बढ़ गई है इस पे ब्रेक लगाया जा सकता है और ये हमारे हाथों में है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि लोग जो हैं इतना समझने के लिए विवश क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रशासन परेशान है, सरकार का पूरा मंत्रिमंडल परेशान है। अंजनी, हम आपके पास लौटेंगे एक बेहद अहम सवाल के साथ। हमारे दर्शक जो लगातार हमारा ये प्रोग्राम ऑब्जर्व करते देखते हैं कोरोना को लेकर, चूंकि न्यूज़ 11 भारत लगातार अपडेट्स देता रहता है, कई सवाल हमारे दर्शक हमारे पास भेजते हैं। हम उस सवाल को लेंगे आपसे, थोड़ा रुक कर लेते हैं। धनबाद का हमारे साथ अरुण वापस जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए लापरवाही ही आपको इस संक्रमण के करीब ले जाती है और आप संक्रमित होते हैं और महज सावधानी आपको इस महामारी से बचा सकती है। इतनी सी बात लोग समझते क्यों नहीं? देखिए आरती, यही दुर्भाग्य है इस इलाके के, इस जिले के और इस राज्य के लोगों का कि वो बंगाल चुनाव की देते हैं प्रतीक, जो वहां पे क्यों नहीं कोरोना फैल रहा है। और इस झारखंड में ऐसा क्या हो रखा है जहाँ पर 10, 20, 50 लोग जुटते हैं तो कोरोना फैल जाएगा। इस बात को लेकर अपने जेहन में बिठा चुके हैं और लापरवाही जिस तरह बरतते हैं उसका ही परिणाम है कि दिन प्रतिदिन धनबाद की ही बात कर ले तो लगातार 215 एक्टिव केस हो गए और कल जो है लगभग 4 माह बाद 75 ऐसे संक्रमितों को चिन्हित किया गया है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए आरती, ये लोग
कब इस बात को समझेंगे कि ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार अपने तमाम जो रोल है वो कर रही है। गाइडलाइन का जारी कर दिए गए हैं, लोगों को कहा गया है आज से स्कूलों में जिस तरह के छुट्टी की फिर से कर दी गई है और ऑनलाइन ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन क्लासों की करने का निर्देश दिया गया। धनबाद के कुछ स्कूलों ने इसको अनुपालन भी किया है, लेकिन लोग जो है अभी भी बेफिक्र तरीके से रोड पर घूमते मिलेंगे आपको धनबाद की सड़कों पे। यहाँ पे बगैर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। कल जिस तरह रांची में हुआ आज वैसी संभावना धनबाद में भी दिख सकती है, क्योंकि कल ही देर रात जब इस तरह के आदेश आए तो हमारे जो जिले के अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका ये मानना था कि आज इस तरह के अभियान धनबाद में चलेंगे और जो भी इस तरह के दोषी पाए जाएंगे व्यवसायी या दुकानदार या लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ भीड़ भाड़ अधिक हो रही है वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है तो यहाँ किस तरह हो जाएगा, जबकि ये उनके आईवास है कि अगर कोई जिस तरह का कह रहा है ये जिंदगी अपनी है, आप बचाएं अपने आप को पहले, उसके बाद दूसरी किसी तर्क पे शामिल हो, तर्क में शामिल हो, अन्यथा ये धीरे धीरे आपको, आपके साथ साथ आपके परिवार और समाज को भी पूरी तरह संक्रमित कर देगा। जी अंजनी, देखिए ये कोरोना को लेकर अपडेट्स हम जब भी दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े दर्शक ये सवाल हमेशा करते हैं कि हम कोरोना के आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं बताते कि जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां पर रैलियां हो रही हैं, वहां पर क्या कोरोना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप जहां पर रैलियां हो रही है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कोरोना के आंकड़े ना दिखाएं, वहां पे कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने की पहल है, हमारी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, और ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप आंकड़े देखकर अगर आप समझें कि आपको ये फैसला लेना है, क्या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है, बगैर मास्क निकलना है, अगर आपको कोरोना से बचना है, ये तमाम सवाल हैं जो आपको जज करना है। हमारा काम है आपको ये बताना कि क्या हालात हैं, और इस सवाल का जवाब हम अंजनी आपसे इसलिए भी चाहेंगे अंजनी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे अंजनी के पास चलने की। पीयूष, लोग कह रहे हैं जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं, और जहां चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना के आंकड़े, ये तर्क और कुतर्क कैसे इसे जस्टिफाई किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना की जांच की जा रही है और लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसमें दो तरह की चीजें हैं कि शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र, और जहां चुनाव प्रचार होता है, जहां सभाएं हो रही हैं, उसका तर्क अलग है। लेकिन जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो कल जमशेदपुर में जो है 191 मरीज चिन्हित किए गए थे, कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें 184 जो है शहर के लोग ही पॉजिटिव थे। यानी कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है पहले से अवेयर है, लोगों से दूरी भी बना के चलता है, और साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल ग्रामीण द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जमशेदपुर शहर के लोग जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि चुनाव प्रचार में जहाँ पे चुनाव प्रचार हो रहे हैं, जहाँ सभाएं हो रही हैं, वहाँ पे कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, कोरोना के मरीज जो है काफी वहाँ पे भी मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ भी जांचें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, मेरा सवाल ये था, शायद जवाब इसलिए भी चाहूंगी क्योंकि लगातार ये सवाल हमारे पास दर्शक भेज रहे हैं कि क्यों हम वो तस्वीर नहीं दिखाते कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? ये तर्क क्यों? क्या जिंदगी से बड़ा कोई कुतर्क है जिसके सहारे आप मास्क से बचना चाहते हैं, भीड़ में जाने के बहाने ढूंढते हैं? ये तर्क किस लिए और क्यों? देखिए, दर्शक अलग अलग मिजाज के होते हैं और लोगों का अधिकार भी है कि वो सवाल करें। देखिए, होता ये है कि जब चुनावी माहौल है तो वहाँ तमाम जो चीजें हैं उसकी तस्वीर जो है राजनीतिक दल के लोग बदल देते हैं, और वहाँ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ भी कोरोना होता है, वहाँ भी मरीज मिल रहे हैं। लेकिन यदि उन चीजों को लेकर हम हथियार बनाकर ये सवाल हम पूछे कि झारखंड में क्यों मास्क पहनना जरूरी है, तो ये तमाम सवाल जो है हमें लगता है कि
एक निराधार सवाल है। जी। ये सवाल जो है हमें लगता है कि ऐसे समय में कुतर्क करने का जो सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, उन्हें ऐसे समय में समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि जिंदगी जो है अनमोल है, जीवन को बचाने का एक अभियान है। यदि चुनावी इलाके में या दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ लोग यदि अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो वो उनका क्या रिएक्शन होगा या फिर वहाँ किस तरह से मामले बढ़ेंगे उसका कोई अंदेशा नहीं है। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, शुरुआती दौर में कई तरह की छूट दी गई और फिर मामले जो है कितनी रफ्तार से बढ़ती गई। लोग ये समझने लगते हैं कि हमें कोरोना क्यों होगा, हमें कोरोना नहीं होगा। तो ये लोगों का धीरे धीरे एक तरह का भ्रम है और अलग अलग मिजाज के लोग हैं, सभी को सवाल पूछने का हक है, लेकिन ये पूरे भारत में तमाम लोगों को बचना चाहिए। चुनाव का वक्त हो या चुनाव नहीं हो रहा है, वैसे में हर कोई को मास्क पहनना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो दर्शकों का सवाल भी पूछना बड़ा कभी कभी हमें लगता है कि बड़ा लाजमी हो जाता है। यानी कि बजाय इस बेवजह के तर्क में फंसने के आप अपनी जिंदगी सुरक्षित करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरुण, बात इसलिए भी हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि जहां चुनाव है क्या वहां पर कोरोना नहीं है, जहां पर चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है क्या वहां कोरोना नहीं है। अगर इन तर्कों को समझने की बजाय, इन तर्कों में उलझने की बजाय अगर हम मास्क का उपयोग करें, अगर हम सैनिटाइजर अपने पास रखें, हम भीड़ में जाने से बचे, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं कि हम कोरोना से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है आरती, लोग ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और भेड़ की जो चाल, एक पुरानी कहावत जिस तरह थी कि अगर एक भेड़ कुएं में गिर रहा है तो उसके पीछे पूरा झुंड जो है वो पूरे कुएं में जाएगा। तो लोग इसी बात पर अधिक फोकस किए हुए हैं। वो इस बात से एकदम अपने आप को दरकिनार करना चाहते हैं कि जहाँ लाखों की भीड़ है वहाँ पे कोरोना नहीं है और यहाँ हम लोग 2, 4, 5 लोग अगर चल रहे हैं तो वहाँ कैसे कोरोना आ जाएगा। इस बेवजह तर्क में फंसने के बजाय अगर हम इसकी गंभीरता को समझें, जो पूरा विश्व चिंतित है, देश चिंतित है, राज्य चिंतित है, सरकारें चिंतित है, अगर वो सिर्फ हमारे लिए चिंतित है, हम लोगों के लिए चिंतित है, अगर उस चिंता को अपने अंदर गंभीरता पूर्वक सोचे तो ये बात समझ में आएगी कि हम कितने बड़ी चूक कर रहे हैं, कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। और इससे बचाव का फिलहाल जो उपाय है, बगैर मास्क लगा के चलना और प्रॉपर डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रह कर सैनिटाइज करना, इसको अनुपालन कर लेंगे तो ना सिर्फ हम अपने आप को बचाएंगे बल्कि अपने समाज और परिवार को भी रक्षा कर सकते हैं। तो लोगों को इस बात को समझाए कौन, यही समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन सख्त कर रही है, कल मुख्यमंत्री ने भी सख्ती के संकेत दिए हैं कि अगर लोग नहीं माने तो और कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। तो अब लगता है जो हम लोगों की आदत हो गई है, जब तक कोई मजबूत डंडा पीठ पे पड़ेगा नहीं तब तक हम जो कानून है या जो नियम है उसको नहीं मानेंगे। अब धनबाद के लोग तो कम से कम यही दिख रहे हैं, हालांकि राज्य के दूसरे जगहों की भी स्थिति कमोबेश यही पाई जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा बेपरवाह लोग दिख रहे हैं। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कैसे तस्वीरें अब बदल सकती हैं क्योंकि अब प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया है। हमारे साथ पीयूष और अंजनी अभी भी जुड़े हुए हैं, पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए कल से नई गाइडलाइंस पालन करना होगा, नई गाइडलाइंस जो सरकार ने जारी की है, लेकिन इन सब के बीच लगातार प्रशासन अब विशेष अभियान भी चला रहा है। क्या जमशेदपुर में इस तरह का कोई स्पेशल ऑपरेशन नजर आ रहा है ताकि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जाए? देखिए, पिछले ही दिनों सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी, जिस टीम ने लगातार ऐसे जगहों पे छापेमारी की जहां पे लोगों की संख्या जो है काफी ज्यादा होती है। मॉल्स में सबसे पहले पुलिस गई, ये मार्केट में गई, वहाँ पे जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किए हुए थे, उनको काफी फटकार लगाया गया और साथ ही साथ कोरोना जांच भी कराई गई। और जो लोग प्रशासन से ही बहस कर रहे थे उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है सख्ती बरती हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों को समझा भी रही है, अवेयर भी कर रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इसी से उनकी भलाई है। जी
चलिए अंजनी, देखिए पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन और सरकार अपने हिसाब से देना चाह रही है। सरकार ये चाहती है कि लोगों के मन में कोई शंका ना रहे और ना ही कोई भ्रम की स्थिति रहे। इन सब के बीच, इन तमाम सवालों के बीच एक जो अच्छी चीज ये है कि लोग वैक्सीन को लेकर अवेयर हुए हैं। आप देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अब पहुंच रहे हैं टीका लेने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, ये टीका लेने के लिए। और ये एक अच्छी सोच, जो एक भ्रम की स्थिति थी लोगों में, अब वो भ्रम की स्थिति निकल चुकी है और लोग अब जागरूक हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जब लोगों की भीड़ दिखती है, लंबी लाइनें दिखती हैं, तो ये थोड़ा सुकून देने वाला, ये जो तस्वीर सुकून देने वाली कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि उन्हें कोरोना से बचना है और इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ये वैक्सीन पूरे राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है और लगातार सरकारें भी हैं, राज्य सरकार हो, प्रशासन हो, सभी लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए। और जिस तरह से सेंटर्स में भीड़ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में जागरूकता आई है आरती, और ये होना भी चाहिए। देखिए लगातार जो है अलग अलग शुरुआती दौर में सीनियर सिटीजन के लिए था, बाद में इसको और बढ़ाया गया कि जो 45 से ऊपर है वो भी ले सकते हैं। तो जिन्हें भी वैक्सीन लेना हो, सबसे पहले उन्हें ऐप में अपना नाम दर्ज कराना होगा। ऐसा नहीं कि आप सेंटर गए और तुरंत आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लोगों को करनी चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। बहुत भीड़ में वैक्सीन लेने भी नहीं चाहिए। जब आपकी बारी हो तब थोड़ा भीड़ से बचे, क्योंकि सदर हॉस्पिटल हो या ये रिम्स का ट्रॉमा सेंटर हो, मतलब वैक्सीन लेना हो या कोविड का टेस्ट कराना हो, तो आप सहज पूर्वक जाएं, बहुत भीड़ नहीं लगाएं। देखिए हमें लगता है कि प्रशासन ने जिस तरह से अपील की है, और बस स्टैंड, खादगड़ा बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ भी कोरोना की जांच हो रही है, तो जिन्हें कराना हो लोग वहाँ करा भी रहे हैं। और हमें लगता है कि ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो सरकार हो, जिला प्रशासन हो, कि जो लगातार जो मुहिम चल रही है, और न्यूज़ 11 भी जो सामाजिक दायित्व है ये निभाने में कभी पीछे नहीं रहा है। तमाम लोगों से अंजलि, राज्य सरकार का एक आरोप भी है। राज्य सरकार ने ये आरोप भी लगाया है केंद्र पर कि कोरोना को लेकर जो संसाधन मुहैया कराए जाने, कोरोना से जंग में जो संसाधन मुहैया कराए जाने हैं उसमें केंद्र का प्रॉपर सहयोग नहीं मिल रहा है, ये आरोप भी है। तो इन सब चीजों, इस पेंडेमिक काल में, इस महामारी काल में इन सब चीजों से भी ऊपर उठना होगा। केंद्र का भी सहयोग बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं झारखंड के पास जिनके बदौलत झारखंड इस जंग को लड़ रहा है। ऐसे में केंद्र का सहयोग बेहद जरूरी होगा। देखिए कल मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पत्रकारों ने किया था आरती, मुख्यमंत्री का जो जवाब था बहुत ही अच्छा जवाब था। उन्होंने ये कहा कि अभी लड़ाई करने का वक्त नहीं है, जी। अभी हमें संभलने का वक्त है। और हमें लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह से संपर्क में है, और वैक्सीन जो है और जो जरूरत होगी वो केंद्र से लिया जाएगा। और वो खुद बोले कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मैं पत्र भी केंद्र को लिखूंगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि संसाधन, देखिए झारखंड में शुरुआती दौर से ही संसाधनों का अभाव रहा है। किस तरह से मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री और तमाम लोग मिलकर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किए हैं, वो तमाम लोग जानते हैं। तो मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि जो बेड की संख्या जो है 5000 बढ़ाने की भी बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो गंभीर नहीं है वो अपने घरों में आइसोलेट होके अपना इलाज कराएं, जो गंभीर है वो हॉस्पिटल आए अपना इलाज कराएं। तो मुख्यमंत्री ने कल बड़ा समझते हुए, बड़ा समझदारी वाली बात उन्होंने कही है कि अभी उलझने और लड़ने का वक्त नहीं है। जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों में काम करने का वक्त है और जनता को बचाने का समय है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री भी तमाम चीजों को देख रहे हैं, और आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानी हो उसके लिए भी वो पूरी तरह से अपने आप को, पूरा जो महकमा है, जो
सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग पूरी तरह से मतलब जागरूक होकर सभी चीजों को निपटने के लिए एकजुट है। तो हमें लगता है कि बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है और मास्क पहनने की एकदम ये कंपलसरी है। आप मास्क जरूर पहने तो तमाम चीजें जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आरती, चलिए अब लौटेंगे आपके पास। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए अब लापरवाही तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर लापरवाही हुई, कहीं पे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो अब सख्ती से पेश आएगी सरकार। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहा गया है कि अब हालात अगर बिगड़े तो फिर कड़े फैसले लिए जाएंगे। कड़े फैसले का मतलब फिर से वही होगा कि पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी जो जिंदगी और मुश्किल कर देगी। तो ऐसे में तो अब जरूरत है कि लोग पहले से ज्यादा संभले, सावधान रहें और एहतियात बरतें। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कल बयान दिया था और साफ साफ उनका कहना था कि अगर जो हमारे राज्य के वासी हैं अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो एक कड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर कोरोना के और मरीज बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये संकेत वो दे रहे थे। तो लोगों को अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे और बाहर बिना काम के बाहर निकलना बंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। तो राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं एक कड़े नियम जो है लगा सकती है। जी चलिए अंजनी, देखिए ये चीजें लगातार हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिन ऐसा है जब 500 का आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमितों का ये आंकड़ा। ऐसे में अब एक नई गाइडलाइंस के साथ प्रशासन तो सख्ती बरतेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल ही से जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है। जो प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, वहां पर भी अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और इसी का नमूना था कल जब अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास ये विशेष अभियान चलाया गया। कई दुकानें सील की गई, रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। तो लोगों को समझना होगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये, अगर नहीं चेते तो बड़ी मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में। हाँ देखिए आरती, रांची की स्थिति अच्छी नहीं है, तमाम लोग जानते हैं और यही वजह है कि कल से ही जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग रहा है और कई प्रतिष्ठानों को फाइन किया गया है और कई प्रतिष्ठानों को कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब समझिए कल का जो दिन होगा 8 अप्रैल, तो कल से शाम 8 बजे के बाद जो है दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हम थोड़ा 2020 में जाते हैं। 2020 में भी नाइट कर्फ्यू लगा था, लेकिन नाइट कर्फ्यू का तमाम दुकानदारों ने बड़ा मतलब उल्लंघन करते रहे थे। बाद में जब स्थिति और खराब हुई तब पुलिस प्रशासन दुकानों को बंद कराती थी। देखिए जो नियम बनाए गए हैं, नियमों का आप अनुपालन जरूर करें, क्योंकि उसको नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन का डंडा चले तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है, अफसोसजनक बात है। तो हमें लगता है कि रांची के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं और ऐसे में जो हालात बन रहे हैं तो बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सामूहिक रूप से लोगों का सहयोग सरकार और प्रशासन को चाहिए, तभी प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर पाता है। क्योंकि देखिए हमारे जीवन को बचाने के लिए सरकार, प्रशासन, तमाम लोग सड़कों पे हैं, लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि आप मास्क पहने। तो हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए, हम समझदारी से काम लें, क्योंकि ऐसे वक्त में सभी लोग यदि चीज़ों को समझेंगे तो हमें लगता है कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। और यदि हम लापरवाही बरतते रहे तो हमें लगता है कि स्थिति बिगड़ते जाएगी। देखिए कल का जो आंकड़ा है, आंकड़े पे आप गौर करेंगे तो रांची में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद देखिए पूर्वी सिंहभूम का इलाका है और कई अलग अलग जिलों में भी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो ये चिंता का विषय है कि कैसे जहां कई ऐसे भी जिले थे आरती जहां एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन अब सभी जिलों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, समझदारी रखने का वक्त है, क्योंकि कोरोना महामारी जो है, कोरोना वायरस जो है, ना जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा,
उसके आगोश में जो भी आएगा तो वो परेशान होगा, घर वाले परेशान होंगे, मोहल्ले वाले परेशान होंगे, क्योंकि अब कोई जहाँ भी कोई पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं तो वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है, कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। तो वैसे में हमें लगता है कि प्रशासन के साथ तमाम लोगों को चलने की ज़रूरत है, प्रशासन को सहयोग करने की ज़रूरत है। आपको कल देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो आप इनकी गंभीरता को समझिए, तो थोड़ी भी लापरवाही जो है परेशानी का सबब बन सकती है। दूसरी एक बात और भी है, 10वीं और 12वीं के जो स्कूल खुले हैं आगे भी खुले रहेंगे। कुछ दिनों से मैं जरूर देख रहा हूँ कि लोग जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो खोमचे वाले से, फुचका वाले से ये लोग खाने लगते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो परीक्षार्थी परीक्षा लिखने जा रहे हैं उन्हें और संभल कर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कल देखिए जिला स्कूल हो, मारवाड़ी स्कूल हो, कई पॉजिटिव केसेस निकले हैं। तो हमें लगता है कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी अभी ऐसे विपरीत समय में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो मेहनत है, अब आने वाले समय में परीक्षाओं का भी दौर है, ऐसे प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं और 4 मई से लिखित परीक्षा होगी। तो उन्हें भी और उनके अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चों पे कड़ी निगरानी रखें। कितने बजे छुट्टी हो रही है, कितने बजे घर पहुंच रहे हैं। घर यदि बच्चा प्रवेश कर रहा है तो उसे जरूर हाथों को धोने के लिए विवश करें, क्योंकि थोड़ी सी चूक से जो है परेशानी बढ़ सकती है। और लगातार देखिए आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो हर कोई के लिए परेशानी का सबब खड़ा करेगा, हर कोई परेशान बिल्कुल होगा। और बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। पीयूष देखिए, अगर जमशेदपुर की बात करें तो ये हैपनिंग सिटी है। लोग अब जैसे पार्क तो अब कल से बंद होंगे, पार्क जिम बंद करा दिए जाएंगे, लेकिन खास ख्याल जिस तरह से अंजनी ने कहा कि बच्चों का, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका ख्याल रखने की बेहद जरूरत होगी। जिस तरह से कई स्कूलों के मामले ऐसे सामने आए कि शिक्षक और बच्चे, छात्र दोनों ही संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में जो एग्जाम्स लिखने बच्चे जा रहे हैं, एक तो वो कोविड प्रोटोकॉल बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से उसका पालन करते हुए स्कूल में जाएं, वहां पर भी बेहतर व्यवस्था हो इन सब चीजों की, और उसके बाद जब वो घर वापस लौटे तो घर में भी इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि बच्चे बाहर से संक्रमण लेकर ना पहुंचे। इसका खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। देखिए, जमशेदपुर जिला प्रशासन जो है लगातार वैसे स्कूलों को चिन्हित किया हुआ है जहां पे छात्र जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, एग्जाम देने आ रहे हैं या 12वीं और 11वीं की पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। तो लगातार जो है जांच की जा रही है। पिछले दिनों ही जमशेदपुर के कई स्कूलों में छात्र संक्रमित निकले, एक शिक्षक भी संक्रमित निकले थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। तो कल जो है जिला प्रशासन ने 400 से अधिक बच्चों का कोरोना जांच कराया था, जिसमें एक भी बच्चे संक्रमित नहीं निकले। लेकिन कल जिस तरह से कल से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुआ है, तो प्रैक्टिकल हॉल में जो है 8 की संख्या में बच्चों की एंट्री करवाई जा रही है। वहाँ पे 8 की संख्या में बच्चे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल अपना सबमिट करते हैं, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। फिर जो दूसरा बैच है 8 की संख्या का, वो जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम देता है। तो सारा जो स्कूल जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो नियम लगाए गए हैं उसके तहत चल रहा है। सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है। दूसरा ग्रुप है वो फिर एग्जाम देता है। तो सारी व्यवस्था स्कूल के द्वारा की गई है। मास्क अनिवार्य किया गया, साथ ही साथ हैंड ग्लव्स भी पहन के बच्चों को आने के लिए कहा गया। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एग्जाम देने जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो स्कूल भी सतर्क है, बच्चे भी सतर्क है, जिला प्रशासन तो सतर्क है ही। जी चलिए, सतर्कता बरतनी भी जरूरी होगी, क्योंकि सिर्फ ये जिला प्रशासन नहीं बल्कि घर से भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। लोगों को भी ये समझना होगा। तो अब कल से जब नई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सख्ती प्रशासन की तरफ से भी बरती जाएगी। तो ख्याल रखना होगा कि बजाय सरकार और प्रशासन सख्ती बरते, हम खुद सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और एहतियात बरते, ताकि इस संक्रमण से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका और पीयूष
संतोष आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना का संक्रमण लगातार सूबे में बढ़ता जा रहा है और इसी संक्रमण को देखते हुए कल जब समीक्षा बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने जब प्रेस को ब्रीफ किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नई गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और न सिर्फ इतना, अगर इसका उल्लंघन किसी ने भी किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में देखिए कल प्रशासन ने रांची में विशेष अभियान भी चलाया जिसमें कई दुकानें सील कर दी गई, एक रेस्टोरेंट भी सील किया गया है, कुछ दुकानें बंद करा दी गई हैं। ये साफ संकेत है कि जो भी प्रतिष्ठान है वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अक्षरशः करना पड़ेगा। और एक अपील न्यूज़ 11 भारत वापस आप सबसे करता है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है, इस लॉजिक के पीछे पड़ने के, इस कुतर्क को सुलझाने की बजाय अपनी जिंदगी सुरक्षित करिए, कोविड प्रोटोकॉल अपनाइए।